देखिए सर, यहाँ पर जो बातें हैं वो क्या है, कैसे हैं, समझिएगा। सेकंड चैप्टर को जो है हमारा, है ना, अलग अलग राइटर पे चैप्टर नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टॉपिक पे हमेशा ध्यान देके चलिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात हम यहाँ पर करेंगे, और कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिनके बारे में जनरल चीजें समझनी है हमें, तो क्या है कैसे हैं। देखो, इकोनॉमिक, एक इकोनॉमी में बात करें तो एन इकोनॉमी प्रोवाइड्स अ लिविंग टू द पीपल फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। एक इकोनॉमी क्या करती है, लोगों को काम देती है, इससे वो अपनी जिंदगी, जीवन यापन कर सके, लाइफ को मतलब अच्छे से जी सके, ठीक है, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन सबसे पहले समझिए क्या होता है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, इनपुट इनटू आउटपुट, कुछ भी कह लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बात किया, यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कॉटन है, कॉटन से आप शर्ट बना रहे हैं। सर शर्ट बना रहे हैं, हाँ शर्ट बना रहे हैं, तो कन्वर्ट कर रहे हो ना आप कॉटन से शर्ट को। प्रोसेस हो गया रॉ मटेरियल से फिनिश गुड के लिए, इनपुट से आउटपुट बना रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस करने को प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। वैल्यू ऐड कर दिया आपने, अब उसमें बटन लगाया होगा, उसमें है ना, कपड़े को काट के उसको एक शेप दिया होगा, तो वैल्यू ऐड कर दी उस रॉ मटेरियल में आपने, ठीक है। तो ये वाली बात है ना। वैल्यू ऐड हो जाए जिस चीज में, किसी चीज में, तो वहां पर क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया उस चीज का, और प्रोसेस जो है प्रोडक्शन कही जाती है। इतनी सी बात है। नेक्स्ट, कंजप्शन क्या है। कंजप्शन बहुत सिंपल सी चीज है, द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ द यूटिलिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। किस चीज को जो इस्तेमाल करते हो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे मैं मोबाइल चलाता हूँ, मुझे जब काम होता है तो मेरा काम बन जाता है उससे, तो अच्छा लगता है। प्यास लगती है, पानी पिया, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपको बोर हो रहे हो, गाने सुन लिए, ठीक है। तो हर चीज क्या है, कंजप्शन है। बैठे हो, किताब पढ़ ली, किताब कंज्यूम कर रहे हो, कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, ये बात है। तो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा इससे। तो प्रोसेस जहां पर आप चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो उससे आपको आनंद मिल रहा है, तो वो कंजप्शन होती है, वो प्रोसेस, ठीक है। कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स लाइक कंजप्शन, वो बस सिंपल चीजें, ठीक है। मान लो हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है कोई गुड्स, जैसे फूड, मिल्क, ठीक है, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो कंजप्शन है वो प्रोसेस, ठीक है। सर्विस ले रहे हो, डॉक्टर के पास, लॉयर के पास, बैंक के पास जाकर के, टीचर से आगे पढ़ रहे हो, तो ये सर्विसेज क्या है, इनसे कंजप्शन कर रहे हो इन सब चीजों का आप, ठीक है। इंडिविजुअल वांट्स सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यूज ऑफ सर्विसेज क्या है, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क, ठीक है। सर्विसेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे ली जा सकती है, ये सब चीजें, ठीक है। खेल रहे हो तो उससे मिलेगी आपको, हॉस्पिटल जाके इलाज करा उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। डिफेंस, ठीक है, सुरक्षा की बात हो रही है। इट्स कॉल्ड कलेक्टिव कंजप्शन। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। पब्लिक के कलेक्टिव कंजप्शन की कुछ बातें यहाँ पर रखी है, बहुत ज्यादा समझा दिया है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं, जनरल आइडिया ले लो बस, बहुत है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं उसको, ये थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ी टेढ़ी बात है बस, ठीक है, ध्यान देना बस, तो समझ में आ जाएगा। इट इज एन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। सर कुछ नहीं समझ में आया। एग्जिस्ट, एडिशन होना एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ से देखो, द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज एन इन्वेस्टमेंट। ध्यान से देखिएगा, आपने 100 मोबाइल फोन बनाए, ठीक है, साल भर में 80 बिक गए, ठीक है, 80 बिके गए, पैसा भी आ गया, फायदा भी कमा लिया, लेकिन जो 20 बचे हैं उनको बनाने में जो खर्चा हो गया, वो पैसा अभी तक उनमें लगा हुआ है ना आपका, तो वो इन्वेस्टमेंट एक तरह से आपका उन 20 मोबाइल का। तो कहने का मतलब क्या है, जो पार्ट जो अनसोल्ड है अभी, जो बिका नहीं है, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज नॉट यूज्ड, ठीक है, जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका जो बिका नहीं है, ये सब चीज समझ रहे हो, तो वो आपका क्या है, ये जिसका कंजप्शन नहीं हुआ है, वो आपका इन्वेस्टमेंट एक तरह से, ठीक है। आगे देखो, इन अदर वर्ड्स, अगर हम एक्सेस प्रोडक्शन ओवर कंजप्शन, कंजप्शन मतलब 80 मोबाइल का हुआ है, प्रोडक्शन 100 मोबाइल का हुआ था, तो एक्सेस प्रोडक्ट कितने बने हैं, 20, 100 मोबाइल प्रोड्यूस हुए हैं, कंजप्शन 80 का हुआ है, ठीक है। तो एक्सेस प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, कम कंजप्शन हुआ, तो ये 20 मोबाइल जो है, ये इनसे जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, इनको कंजप्शन में डालेंगे अपन, और वही कैपिटल फॉर्मेशन है अपना, क्योंकि ये कंज्यूम नहीं हुआ, इनमें पैसा लगा हुआ अभी, जब बेच लोगे इनसे फायदा आ जाएगा तब अलग बात है। तो देखो, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन, जैसे कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन की बात करो, डैम एक बार बनता, सालों साल चलता है, रोड, ठीक है, मशीन, फैक्ट्रीज विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, एंड हेल्प इन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, ये सब चीजें क्या है। और भी अगर हम बात समझे, थोड़ा और डिटेल में जाए, इनमें इन्वेस्टमेंट है, एक बार डैम बना दिया तो सालों साल शहरों को पानी मिलेगा, फैक्ट्रियों को पानी मिलेगा, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। रोड बना दी, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, इन्वेस्टमेंट है। मशीन लगाई बिजनेस में, फैक्ट्री लगाई, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इनसे आप प्रोडक्शन करोगे तो इससे आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक की एक बात, थोड़ी कहानी अलग है, यहाँ से यहाँ तक की अलग, लेकिन हाँ नीचे वाली समझते हो आप, ये वाली थोड़ी सी अलग थी जो समझना।
एक्सेस प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया, कंजप्शन कम किया, तो जितना जरूरी बाकी प्रोडक्शन था वही एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन है, इतनी सी बात। तो कुछ नहीं, सिंपल सी चीजें हैं, यहाँ से समझना है आपको कैपिटल फॉर्मेशन जो है, समझ लिया। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक देखिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ, सर्कुलर मतलब कुछ तो भी ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा वापस, ठीक है, कुछ तो भी क्या है वो इनकम है, फ्लो करेगी सर्कल में, फ्लो करेगी इनकम। अच्छा कैसे, देखो डेफिनेशन को समझ, एक बार पढ़ रहे हैं समझेंगे फिर। अभी देखो, इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम ऑफ और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। सब चीजों समझने से पहले डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो समझो। 4 तरह के सेक्टर्स होते हैं। पहला होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब आम आदमी, सिंपल समझो तो, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है आपका प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन। तीसरा होता है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार। चौथा होता है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, बाकी की बची दुनिया, ठीक है। 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। हाउस होल्ड मतलब एकदम जनता, आम आदमी लोग, ठीक है, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो अब इनके बीच में कोई भी चीज जब फ्लो हो रही है, उसमें जब पैसा आएगा जाएगा तो वो सर्कुलर फ्लो रहेगा इनकम का। देखो, फ्लो ऑफ मनी इनकम, पैसे का आना जाना, ठीक है, ठीक है, सर्विसेज के आने जाने के बदले अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा। अभी डायग्राम समझोगे ना, तब फिर डेफिनेशन एक बार समझोगे तो आपको इजी रहेगा। देखो आगे क्या, प्रोडक्शन सेक्टर बायज फैक्टर्स सर्विस फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू देम। क्या लिखा है, इस बात को भी देखो। प्रोडक्ट पहले डायग्राम देखो फिर आते हैं इस पर, ठीक है, इजी रहेगा। यहाँ फेजेस दिए हुए हैं सर्कुलर, ठीक है, पॉइंट, फेज ऑफ सर्कुलर पॉइंट, सर्कुलर पॉइंट नहीं, फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, पॉइंट भी कह लो एक ही, मतलब इतना कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा है। देखो सुनना, पहला फेज होता है जनरल फेज। इन दिस फेज फॉर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस, ठीक है। अब मैं इससे ये भी समझाने से पहले सजेस्ट करूंगा कि आप ये समझो, 2 सेक्टर मॉडल समझो, फिर ये और ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आप बस ध्यान से सुनिएगा, जो बात में समझाने वाला हूँ आपको ना, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ध्यान से समझना, बस पूरा मतलब सब चीजें अब इस पे टिकी हुई हैं। अगर आपने ये समझ लिया ना, ये डायग्राम समझ लिया, तो फिर अब इस चैप्टर में कोई कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जो आपको समझ में नहीं आएगी, अगर ये समझ में आ गया। देखो ये 2 सेक्टर मॉडल है, ठीक है, 3 और 4 सेक्टर मॉडल हमें नहीं समझना है, ठीक है, वो आप पूछने से मतलब ज्यादातर पूछा नहीं जाता। 2 सेक्टर मॉडल सबसे ज्यादा फेमस है पूछने के लिए, ठीक है। 2 सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो समझना है। 2 सेक्टर कौन कौन से, एक प्रोड्यूसर सेक्टर, एक हाउस होल्ड है, ठीक है सर, समझ लिया हमने। 2 सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, तो ये दोनों बना लिए सर। आप क्या करें, फिर आप क्या करना, देखो आप, आम आदमी क्या करता है, वो बिजनेस में जाएगा, ठीक है, बिजनेस में जाएगा और काम करेगा, ठीक है, बिजनेस में जाएगा काम करेगा, ठीक है। तो एक छोटा चेंज मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड देखिए, है ना, अब समझना, ध्यान समझना। पहले क्या हुआ, आम आदमी जाता है, ये बिजनेस है, ठीक है, ये समझो, ये बिजनेस है, और ये हाउस होल्ड मतलब आम आदमी है, ठीक है, लोग हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ से आम आदमी जाएगा बिजनेस में, प्रोड्यूसर सेक्टर, यहाँ जाके काम करेगा, फैक्टर सर्विस देगा, ठीक है, नौकरी करेगा वहां जाके। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, फैक्टर प्रोडक्शन के 4 होते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है सर, 4 होते हैं मान लिया। या तो देखो आप काम खुद, आप अपनी जमीन दे दोगे बिजनेस वाले को काम करने के लिए, या आप खुद जाके काम करोगे एज ए एम्प्लॉय लेबर, या आप उनके बिजनेस से पैसा लगा दो, या आप उनके बिजनेस से पार्टनरशिप वगैरह कर लो जिससे प्रॉफिट मिल जाए। तो ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो आप अपने रिसोर्सेज दोगे यहाँ जाके काम करने के लिए, ठीक है, हो सकता है आप जाके खुद काम कर रहे हैं, तो फर्म बदले में आपको पेमेंट करेगी, पैसा देगी, ठीक है। फैक्टर सर्विस दी आपने, तो बदले में फैक्टर पेमेंट मिलेगा, इधर से ऐसे फैक्टर पेमेंट आएगा, ठीक है। तो अब अगर आपने जमीन दी होगी काम करने के लिए, तो आपको रेंट देगा बिजनेस। आप खुद जाके काम कर रहे होंगे तो पैसा वेजेस देगा, वो काम करने का सैलरी देगा। आपने अगर क्या किया, अपना पैसा लगाया, तो इंटरेस्ट देगा वो फर्म आपको। अगर आप उस बिजनेस में साथ में काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो जो भी आप काम करेंगे, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका वो जो रिसोर्स रहेगा, उसके बदले कुछ ना कुछ आपको फैक्टर पेमेंट मिलेगा। जब पैसा आएगा आपके पास, तो आप पैसे को क्या करोगे, खर्च करोगे किसी बिजनेस में जाके। अब कहीं से दूध, दही, आप बिस्किट, नमकीन,
ठीक है, आप मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल फोन, ठीक है, पावर अपना जो है लाइट खरीद रहे हो, बल्ब ले रहे हो, मतलब सामान या चीजें खरीदने में खर्चा करोगे ना। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सामान खरीदने में बाजार में जाके खर्चा करोगे, तो सामान कौन बेचता है? कोई ना कोई व्यापारी बेचता है, प्रोड्यूसर बेचता है जो बना रहा होगा। सर हाँ, बेचेगा तो सही। जब आप उसको पैसे दोगे, जो पैसे आपके पास आए हैं, बदले में क्या देगा? वो आपको सामान देगा। आपने उससे खरीदा एक बल्ब, ठीक है, एक बल्ब खरीदा आपने, जो आपके पास इनकम हुई उससे, ठीक है, बल्ब खरीदा, तो आपने पैसे दिए उसको, ये देखो थर्ड पॉइंट में पैसे गए, तो फोर्थ पॉइंट में आपको बल्ब दे देगा वो, ठीक है, गुड्स और सर्विस आ जाएगा आपके पास। तो पहले पॉइंट में आपने किसी बिजनेस में जाके कहीं नौकरी करोगे, आप नौकरी करने के बदले पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, उससे आप अपने खर्चे चलाओगे, खर्चे चलाओगे, जो खर्चे के लिए आप काम कर रहे हो उससे वो सामान मिल जाएगा, ठीक है। 4 चीजें होती है, फिर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहीं जाके काम करोगे, ठीक है, या आपने चारों रिसोर्सेज में से कुछ ना कुछ दोगे, ठीक है, काम करने के बदले पैसा मिलेगा, तो काम करने जाना मतलब फैक्टर सर्विसेज देना, बदले में जो पैसा मिलेगा उसे फैक्टर पेमेंट कहते हैं। फैक्टर पेमेंट ध्यान से याद रखना, फैक्टर पेमेंट क्या है। कहीं काम करोगे उसके बदले जो पैसा मिलेगा वो फैक्टर पेमेंट है, आगे बहुत जरूरी पड़ेगा ये अभी, ठीक है। फैक्टर पेमेंट मिलेगा आपको, जो पैसा आएगा, जो आप पैसा कमाओगे कहीं नौकरी करने से, उस पैसे को खर्च करोगे, ठीक है, सामान खरीदना, आपको सब्जियां लानी, कुछ भी लाना, तो पैसा खर्च करोगे थर्ड पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट में आपको सामान मिलेगा जिस चीज पे खर्चा कर रहे हैं। सब्जियों के लिए पैसा दिया थर्ड पॉइंट में, फोर्थ में सब्जी मिल गई। तो ये 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब बिजनेस वाले क्या करते हैं, कुछ पैसा एक्स्ट्रा है तो सेविंग कर लेते हैं बैंक में, और चाहिए जरूरत पड़ने में तो लोन भी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे हाउस होल्ड आम आदमी को अगर ज्यादा पैसा बैंक में सेविंग कर देता है, ठीक है, और चाहिए तो बोरो कर लेता है। ये फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक का क्या रोल है वो छोटी सी बात है, इसको कंसीडर नहीं भी करोगे खास तो चल जाएगा। लेकिन ये 4 स्टेप आपको लाइन से आने बहुत जरूरी है, ठीक है। एक एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पर जो मैंने बातें छोड़ी थी वो समझना। इट इज अ फ्लो ऑफ मनी, इनकम, पैसे का मतलब फैक्टर पेमेंट आ रही जा रही है ना, किसके बदले? गुड्स एंड सर्विसेज। आपने सर्विस दी वहां जाके, उसके बदले मिल रही है इनकम, समझ रहे हो। अलग अलग सेक्टर कौन कौन से? हाउस होल्ड है और फॉर्म है इकोनॉमी के अंदर। हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? फैक्टर सर्विस लेगा आपसे, और बदले में क्या करे? किससे? हाउस होल्ड से, और गुड्स एंड सर्विसेज देगा आपको। देखो फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, फैक्टर सर्विस आप इसको दे रहे हो, और फोर्थ पॉइंट में गुड्स एंड सर्विस आपको दे रहा है। तो डेफिनेशन ये बात कह रही थी यहाँ पर, ठीक है, ये समझने वाली बात थी। अब फेजेस क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के? पहला जनरेशन फेज क्या है? इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। फर्म क्या करती है? देखो क्या कह रहा है, फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विस को। देखिए जनरेशन फेज में, इन दिस फेज फर्म जो है प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, किसकी हेल्प से? फैक्टर सर्विस। अब इस वाले को देखते चलो, इस वाले में सब समझ में आएगा। ये जो है वो गुड्स एंड सर्विस बनाएगा ना बिजनेस वाला, कैसे? हाउस होल्ड की मदद से फैक्टर सर्विस लेकर। पहले पॉइंट में ये लिखा है, ये लिखा है पहले पॉइंट में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? जनरेशन कहाँ गया पहला पॉइंट? क्या है? इनकम फेज है, ठीक है, यहीं से मान लो, ठीक है, जनरेशन हो रहा है इनकम का, सबसे पहले काम होगा, ठीक है। अब काम के बदले क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनकम। सेकंड फेज में देखो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब दोगे ना हाउस होल्ड को बदले में। मतलब उसने आगे सर्विस दी है आपको, क्या कह रहा है पॉइंट, देखते जाना बस। उसने आगे आपको सर्विस दी है तो बदले में फैक्टर पेमेंट करोगे आप। वही वाली बात तो यहाँ लिखी है, क्या उसने आगे आपके यहाँ फैक्टर सर्विस दी है, ठीक है, तो आप बदले में उसको फैक्टर पेमेंट दोगे ना। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट दे दिया। अब क्या करेगा वो? बाजार में जाके खर्चा करेगा, ठीक है। डिस्पोजिशन फेज में, दिस फेज द इनकम रिसीव बाय फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, जो इनकम आएगी उसका क्या होगा? वो खर्च करेगा, खर्च करेगा बाजार में, तो पैसा वापस किसके पास चला जाएगा? प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा, बिजनेस के पास चला जाएगा। तो खर्चा करने पर देखो ये वाले इसमें समझो, इस वाले से आसान समझ लो कि पहले में जाके काम किया, ठीक है, पहला फेज। दूसरे फेज में आके यहाँ पर पैसा मिला। तीसरे फेज में क्या किया आपने? जो पैसा खर्च किया वो पैसा लौट के कहाँ पहुंच गया? बिजनेस वाले के पास पहुंच गया। तो ये 3 फेज को इन्होंने इस तरह से समझा दिया इसमें। बातें वही हैं, अलग कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कहानी क्या कहना चाह रही है। यहाँ पर एक पॉइंट को मैंने, ये थर्ड और सेकंड पॉइंट को ग्रीन से लिखा है, और फोर्थ और आपका फर्स्ट पॉइंट जो है उसको मैंने यहाँ से रेड से बना रखा है। सर फर्क क्या है इसमें? ध्यान से देना, सुनना जरा बस, ठीक है। मैं जरा कलर चेंज कर दूं। सेकंड और थर्ड वाले को अगर देखो तो इसमें क्या हो रहा है,
यहाँ पर पैसा आया, ठीक है, इसमें पैसा गया, तो जो लेन देन है वो किस में हो रहा है, पैसे में हो रहा है, तो इसको कहते हैं मनी फ्लो। जब दो सेक्टर्स के या दो से ज्यादा सेक्टर्स के बीच में पैसे के आना जाना हो रहा है, पैसे का, ठीक है, आना जाना हो रहा है, तो इसे मनी फ्लो कहते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में पैसा आया है, आप हाउस होल्ड हो, आपके पास आया है काम करने के बदले, और जब कुछ खरीदने जा रहे हो तो बिजनेस वाले को दिया होगे, आप दुकानदार से उसको दिया होगे, तो मनी फ्लो हो गया ये, ठीक है। तो जब भी पैसे का आना जाना हो रहा है, ठीक है, सेकंड और थर्ड पॉइंट पे, तो ये मनी फ्लो होता है, ठीक है, जब पैसे का आना जाना हो रहा है दो या दो सेक्टर से ज्यादा के बीच में। और सर जब, अब देखो पहले और फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ है, गुड्स और सर्विस, इसमें सर्विस, ठीक है, आपने दी है, और इस वाले में दुकानदार आपको जो जिस चीज के लिए खर्चा कर रहे हो वो सामान देगा। आपने ब्रेड खरीद के लाया तो ब्रेड दे देगा, वो सामान आ रहा है। तो जब भी फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट में देखो, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज दो सेक्टर्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं, उसे या इस तरह के फ्लो को, आने जाने का फ्लो है ये, तो इसे रियल फ्लो कहते हैं, इसे रियल फ्लो कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। देखो सुनना, रियल फ्लो क्या, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। दो या दो से ज्यादा सेक्टर्स इकोनॉमी में, उनके बीच में गुड्स एंड सर्विस का आना जाना, फ्लो होना जो है, उसे रियल फ्लो कहते हैं, ठीक है। और मनी फ्लो देखो क्या है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। पैसे का आना जाना दो या दो साल सेक्टर्स के बीच में मनी फ्लो होता है। इट इज कॉल्ड मनी फ्लो बिकॉज यहाँ पर मनी जो है वो ट्रांजेक्शन के काम कर रहा है एक से दूसरे जगह, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो रियल फ्लो का, देखो फॉर एग्जांपल फैक्टर सर्विस जो है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ये फैक्टर सर्विस आप यहाँ दे रहे थे, देखो ये देखो फैक्टर सर्विस, ये चारों यहाँ पर जा रही है ना, हाँ सर जा रही है, और बदले में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट समझ रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पर तो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, फैक्टर सर्विस दी, सॉरी, और फोर्थ में गुड्स एंड सर्विस आए, ये फोर्थ रहेगा, फोर्थ में गुड्स एंड सर्विस आए। फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, एग्जांपल में समझा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, ये आपने लगाया, और फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे, ठीक है, तो ये रियल फ्लो है। फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट रियल फ्लो है। कौन कौन सा, फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट, ठीक है, इसमें फैक्टर सर्विस दी है, इसमें गुड्स एंड सर्विस आए हैं। मनी फ्लो में थर्ड और सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। मनी फ्लो में क्या हुआ, एग्जांपल देखो, फैक्टर इनकम मिली है, फैक्टर पेमेंट मिली है, ठीक है, क्या क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब मिला था, ठीक है, सेकंड में। और थर्ड पॉइंट में क्या था, आपने जो पैसा आया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए, गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए आप खर्च करोगे, प्रोड्यूसर को दे दोगे, तो थर्ड पॉइंट है। समझ रहे हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस एक डायग्राम याद रख लिया ना, आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म है, ये सब चीजें उसी पर टिकी हुई हैं, समझ रहे हो। फिर डिफरेंस इन दोनों का, रियल फ्लो और मनी फ्लो का, रियल और मनी फ्लो का डिफरेंस देखिए क्या, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, ये पैसे का फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, पैसा और सर्विस दोनों की बात हो रही है, ठीक है, दोनों के फ्लो की। इट इज फ्लो फिजिकल आउटपुट अमंग सेक्टर्स, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ सामान के लेन देन की बात कर रहा है, यहाँ पैसे की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ सामान वस्तुओं की बात कर रहे हैं, पैसे के आने जाने की बात हो रही है, ठीक है। इसको जो है ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, जहां पर गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होंगे, और इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। हाँ, क्वेश्चन मनी फ्लो की जगह नॉमिनल फ्लो के नाम से आ सकता है, ठीक है, नॉमिनल फ्लो भी होते हैं, कहते हैं क्योंकि मनी एक्सचेंज हो रहा है, बस इसलिए ये डिफरेंस था। इतना सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझोगे समझ में सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो स्टॉक एंड फ्लो और लीकेज एंड इंजेक्शन, दो छोटे छोटे से डिफरेंस है, वो और समझ लें इसमें बस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो समझेंगे पहले। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस जो है बड़ा मजेदार सा डिफरेंस है, समझना बस ध्यान से। एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, जैसे मान लो आपके घर में 10 kg शुगर आती है, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ जो है आपके घर में शुगर आती है 10 kg, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब मंथ का आज मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आज है 25 तारीख, ठीक है, महीने में 25 दिन निकल चुके हैं। आपने डब्बा खोल के देखा, 2 किलो चीनी डब्बे के अंदर रखी हुई है और 8 किलो खर्च हो गई थी, ठीक है। तो अभी जो है, अभी अभी करंट में अभी कितना अवेलेबल है, मटेरियल कितना है, वो स्टॉक होता है, ठीक है। और कितना स्टार्टिंग से लेकर 1 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कितनी चीनी खर्च हो गई, फ्लो, जैसे फ्लो कहते हैं, जो 8 kg थी, समझ लो। तो स्टॉक का मतलब अभी की बात करें, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो कितना अवेलेबिलिटी है, वो स्टॉक होता है।
और आपका जो फ्लो है इसमें आप क्या करते हो, ये पीरियड ऑफ टाइम इतने से इतने तक कितना गया या कितना आया, इसको जो है फ्लो कहते हैं, ठीक है। और आगे अच्छे से देखो क्या बात हुई। इट मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जस्ट अभी, जैसे गोडाउन है उसमें 10,000 बाइक रखी हुई है, ठीक है, अभी गिनने गए तो 10,000 निकली, तो पॉइंट ऑफ टाइम पे अवेलेबिलिटी की है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, तो वो क्वांटिटी इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है, जो हम मेजर कर रहे हो पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, 10,000 मोटर बाइक रखी हुई है वहां पर, है ना। पूरे साल भर में जो है उन्होंने 40,000 बेच दी, टोटल 50 थी, 40 बेच दी, 10 बची हैं। तो 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक उन्होंने, ठीक है, 5-6 महीने के अंदर, 5-6 महीने के अंदर 40,000 गाड़ियां बेच दी। तो 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक इतने से इतने के बीच में कितना गया या कितना आया, समझ रहे हो, तो वो क्या था, वो फ्लो होता है आपका। यहाँ देखो, इट मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इतने से इतने तक, ठीक है, ये वाली बात होती है। इट इज नो टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम की बात नहीं होती, सिर्फ अभी की बात होती है, टाइम की बात आगे से पीछे तक कुछ नहीं होती, अभी की बात होती है, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब अभी की बात होती है, इसमें सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करने की बात होती है, आगे पीछे की नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है, सुबह से शाम तक, रात से दोपहर तक, कल से परसों तक, ठीक है, 1 महीने 1 तारीख से 25 तारीख तक, 2013 से 2027 तक, इतने से इतने तक, समझ रहे हो, ये वाला काम इसमें चलता है, कितना आया कितना गया, वो सब चीजें। इट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ये चेंज नहीं होता, अभी गिनोगे अभी 10,000 रखी है, 10,000 है, चेंज थोड़ी हो सकता है, लेकिन ये डायनामिक है। हो सकता है 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक गाड़ियां जो है वो 40,000 बिक गई, और हो सकता है 30 जून आते आते ये गाड़ियां 45,000 बिक जाए। तो ये चेंज होता रहता है टाइम के हिसाब से, लेकिन ये उतना ही रहता है, ये चेंज नहीं होता उसका, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वेल्थ, धन संपत्ति, अभी आपने गिना आपके पास मान लो 10-20 करोड़ रुपए, तो वो उतने ही रहेंगे तुरंत सेकंडों में थोड़ी। पानी देखा आपने टैंक के अंदर, तो उतना ही रहेगा वो, जस्ट अभी। बैंक में आप एक बार बैलेंस चेक करो, उतना ही रहेगा वो, अभी की बात करो करंट में, ठीक है। 100 रुपी नोट मतलब 100 का तो 100 का ही रहेगा, ठीक है। मशीनरी फॉर अ शुगर मिल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते। यहाँ देखो, इनकम इन्वेस्टमेंट, 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए का, आज वो 25 लाख रुपए हो गया, समझ रहे हो, तो इतने से इतने समय में इतना बढ़ गया, ये फ्लो है। वाटर इन स्टीम, ठीक है, कैपिटल मिली है आपको, इंटरेस्ट मिला है कैपिटल पे, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर हो गया, कंजप्शन ऑफ शुगर, बहुत सारे टेक्निकल एग्जांपल है, इसलिए डिटेल नहीं कर रहा हूँ मैं उनको, लेकिन जितने में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उतनी बात समझो। कंजप्शन ऑफ शुगर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 8 किलो चीनी खर्च हो गई, 2 किलो बची है, तो स्टैटिक है ये डायनामिक है, ये चेंज हुआ है, ठीक है, इतने से इतने तक चेक कर रहे हो उसको, बस ये है और कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, लीकेज और इंजेक्शन का, है ना, बहुत ध्यान समझेंगे और बड़ा मजेदार है, ठीक है। जैसे एक मनी सप्लाई, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक इकोनॉमी है, उसमें जितने लोग हैं उनके पास जितना रुपया है, उस रुपए का टोटल जो है उसको मनी सप्लाई कहते हैं। एक देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी के पास 100 रुपए, किसी के पास 200 रुपए, किसी के पास 500 रुपए, टोटल कितने हो गए, 800 रुपए, तो ये मनी सप्लाई है। एक देश में जितने लोग हैं उन सबके पास जितना रुपया है, साल भर में जितना रुपया उनके पास रहेगा, उसका टोटल मनी सप्लाई होता है। तो अब क्या होता है, लोग क्या करते हैं, बचाते हैं पैसा, बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, तो क्या होता है, 800 रुपए थे, ठीक है, एक भैया ने क्या किया, उसमें से कुछ नहीं 50 रुपए निकाल के अलग रख लिए पेई बैंक में अपने, ठीक है, ठीक है, एक 100 रुपए 50 रुपए उन्होंने अलग निकाल के वॉलेट में कहीं भी रख लिए, तो 50 रुपए क्या हो गया, लीकेज हो गया, लीकेज, ठीक है। अब इस इकोनॉमी में 750 बचे हैं, ठीक है, 750 मतलब 50 रुपए अलग हो गए, वो खर्च करने के लिए नहीं है, सेविंग में जो पैसा चला गया। तो और हमेशा हमें क्या इक्विलिब्रियम बैलेंस रखना, इकोनॉमी में जो पैसा है ना उसको बराबर रखो। अगर वो 800 से ज्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ जाएगी, मतलब मनी सप्लाई में जो पैसा है सॉरी, वो अगर ज्यादा हो गया तो महंगाई बढ़ जाएगी। ये पूरा मनी बैंकिंग में समझाया है मैंने, ठीक है, अगर आपने पहले वो वाली क्लास ली होगी तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मनी सप्लाई में पैसा अगर बढ़ गया तो महंगाई बढ़ जाएगी, घट गया तो फिर नुकसान, डिफ्लेशन हो जाएगा। तो हमें बैलेंस रखना होता है, मनी सप्लाई जितना उसका बराबर रखो, कम ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है। वो भी छोड़ो, मैं अगर ये कहूँ कि एक बॉटल है, ठीक है, जिसमें 2 लीटर पानी आता है, आधा लीटर आपने निकाल लिया, ठीक है, आपको 2 ही लीटर रखना है उसमें, तो आप क्या करोगे, आधा लीटर और जोड़ दोगे, यही तो बात है। तो मैंने कहा एक इकोनॉमी है, एक बैंक समझ लो उसको, इसमें से 50 रुपए निकाल लिया आपने, तो 750 बच गए। अब आपको हमेशा वो मेंटेन करने हैं, ठीक है, हमेशा मेंटेन करने हो 800 ही, तो 50 और जोड़ने पड़ेंगे, 50 और रुपए जोड़ना इकोनॉमी में, ठीक है, उस पूरे सर्कुलेशन में जितने लोग हैं कंट्री में उनके
पास से क्या क्या सेविंग कर ली उन्होंने, तो अलग निकाल के रख दिया उन्होंने, ये पैसा अब खर्च नहीं होगा, तो सरकार को और पैसा जोड़ना पड़ता है, ठीक है, इंजेक्ट करना पड़ता है। तो लीकेज क्या हो गया, जैसे बॉटल वाले एग्जांपल समझ लो, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझना है बस, इसलिए 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, टेक्निकल एक जनरल है। जनरल एग्जांपल क्या कह रहा है, आधा लीटर पानी निकाल दिया तो ये लीकेज हो गया, अब 2 लीटर हमेशा भर के रखना उसको, ठीक है, तो इंजेक्ट कर दो आधा लीटर और, ये वाली बात है बस। लेकिन मान लो ये वाला पानी जो है, ये वाला पानी इनकेस अगर जो है वापस उसी बोतल में अपने आप हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए फिर से, तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अपने आप कैसे, जैसे इकोनॉमी में क्या होता है, ये भैया 50 रुपए अलग निकाल के रख देते, लेकिन फिर लेकर आ गए, इकोनॉमी में जोड़ दिया 850 हो जाएंगे, तो सरकार को प्रॉब्लम होती है इन सब चीजों से। देखो लीकेज क्या है, इट इज द फ्लो वेरिएबल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट, पूरी प्रोसेस जो है प्रोडक्शन की, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट चलता है, ठीक है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट चलता है, क्योंकि जहां कमी पड़ रही है वहां इंजेक्ट करोगे आप, जहां ज्यादा हो रहा है वहां लीकेज कर दोगे, निकाल दो, है ना, लीक करने से है इसका मतलब, ठीक है। दीज आर विड्रॉल फ्रॉम, ये मतलब समझ रहे हो, सर्कुलेशन से निकालना, विड्रॉ करना लीकेज होता है, ऐड करना उसके अंदर इंजेक्शन होता है, तो एडिशन जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ये क्या होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक है। या थ्योरी में लिखा हुआ है, चाहिए तो एक रीड कर लेना, ठीक है, इसको ज्यादा रीड करने की जरूरत है नहीं, बस डिफरेंस में भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो आप। अभी बात कर रहे हैं उसमें, एक चीज मैं बता रहा था तब तक आपको कि हाँ, जैसे यहाँ पर ना ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये है, ठीक है, पूरा, तो यहाँ पर पैसा जब भी कम हो जाएगा ना तो इंजेक्ट करेगी, ठीक है, इंजेक्ट करना पड़ेगा, और जब कम हो जाएगा तो इंजेक्ट करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा तो लीक करना पड़ेगा, ये वाली बात है। अफेक्ट क्या है लीकेज का, लीकेज होने से क्या होता है, देखो लीकेज होने से क्या होता है, प्रोडक्शन और इनकम कम हो जाती है, इससे डिमांड कम हो जाती है लोगों की। इसके एग्जाम्पल क्या है, लीकेज कब कब होता है, जब आप लोग सेविंग करते हैं, लोग जब टैक्सेशन की बात करते हैं, जब बाहर के देशों से, जैसे इंडिया के बाहर से आप मटेरियल खरीद रहे हो, ठीक है, जैसे ये इंडिया है, आप यूएस से कुछ खरीद रहे हो, तो इंडिया का पैसा यूएस में जाता जाएगा, खरीद रहे हो तो उनके पास पैसा चला गया, अपनी कंट्री में मान लो 800 करोड़ रुपए थे, अब 50 करोड़ का कुछ खरीद लिया आपने, तो अपनी कंट्री में 750 करोड़ बचे ना, सरकार को क्या करना पड़ेगा, 50 करोड़ के नए नोट छाप के फिर अपनी इकोनॉमी में फिर से डालने पड़ेंगे, ठीक है, फिर से डालने पड़ेंगे, कहने का मतलब ये है, तो इम्पोर्ट करने से नुकसान होता है। अब मान लो क्या किया आपने, बाहर की कंट्री में किसी ने एक्सपोर्ट कर दिया, बेच दिया, 20 करोड़ आ गए, तो अब ये तो लो, सरकार ने 50 जोड़ के 800 किया था, अब 820 करोड़ हो गए, बढ़ गए, फिर सरकार 20 कम करेगी, समझ रहे हो, मतलब सर्कुलर फ्लो में से कम ज्यादा करते रहना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस रखना 800 का, ठीक है, ये वाली बात है। तो दीज कॉजेज पॉजिटिव, ये पढ़ लिया, ये देखो इंजेक्शन भी होता है, एडिशन, इससे क्या होता है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है, इनकम बढ़ती है, डिमांड और जो है गुड्स एंड सर्विस की वो बढ़ती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना ये इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, एक्सपोर्ट करना मैंने अभी समझा, एक्सपोर्ट करना भी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इससे पैसा आएगा हमारी कंट्री में, ऐड होगा, ठीक है, हमारी कंट्री के पैसे में जुड़ेगा आके, कंजप्शन करना, कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर करना, पूरा लिख लेना उसको, तो ये सब इंजेक्शन की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको जितना ज्यादा हो सके रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस जितना ज्यादा बात ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी बातें इस वाले हमें चैप्टर में करना था, और आई होप स्टॉक फ्लो इंजेक्शन तक, लीकेज तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है।